Hello everyone and very warm welcome to all my viewers. So today we are going to discuss two new phenomena of post-Mendelian genetics that are multiple allelism and codominance. So let's start. First of all, what is multiple allelism? मल्टीपल एलिलिज्म एक्चुअली एक तरीके की सिचुएशन है किसी पॉपुलेशन में जहां पर किसी भी जीन के दो से ज्यादा एलील्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू मेंडल ने क्या कहा था कि किसी भी कैरेक्टर के या जीन के दो एलील्स मिलते हैं एक पॉपुलेशन में। ठीक है, क्योंकि हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, हमारे पास एक ही जीन के, सपोज कोई जीन है उसके ये दो एलील हैं, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पर लोकेटेड हैं। और किसी भी इंडिविजुअल में क्या होता है, किसी भी जीन के दो एलील्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि हम डिप्लॉयड हैं, हमें एक सेट फादर से मिलता है, एक मदर से मिलता है। ठीक है, अगर ये दोनों एलील सेम है, लाइक दिस इज कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो हम इसको कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, लेकिन अगर ये एलील्स डिफरेंट हैं, ठीक है, लाइक ये कैपिटल टी है और ये आ गया स्मॉल टी, तो ये कंडीशन कहलाती है क्या, हेटेरोजाइगस कंडीशन। ठीक है, अब होता क्या है, क्योंकि सेल डिवीजन के टाइम पर क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए अपनी कॉपी बनाता है। तो डीएनए में ये जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है, मैंने बताया था 100% एक्यूरेट नहीं होती, 0.01% चांसेस होते हैं कि कोई मिस्टेक हो जाए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, तो ये जो मिस्टेक होती है जिसको हम कहते हैं म्यूटेशन, इसकी वजह से क्या होता है, कोई जीन का सीक्वेंस है, सपोज यही टी जीन की अगर मैं बात करूं, इस एरिया में यहाँ पर अगर कोई सीक्वेंस में चेंज आया, स्लाइट चेंज आया, तो ये जो जीए जो एलील है कैपिटल टी, ये डिफरेंट हो जाएगा अपने पेरेंटल टाइप से, मतलब इस कैपिटल टी से कुछ स्लाइट मॉडिफिकेशन आया और मैं कह रही हूँ कि ये टी प्राइम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो पहले वाले टी से हो सकता है किसी एक बेस में ही डिफरेंस हो या दो बेस में ही डिफरेंस हो, बट उस डिफरेंस की वजह से यहाँ पर अब जो फिनोटाइप क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ दिस टी प्राइम, वो मे बी स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन टी। ओके, तो इस तरीके से क्या हुआ कि पॉपुलेशन में अब इसी जीन के तीन एलील हो गए, एक हो गया कैपिटल टी, एक हो गया टी प्राइम और एक हो गया स्मॉल टी। ठीक है, ये बहुत रैंडम प्रोसेस नहीं होती है क्योंकि रेप्लिकेशन जो म्यूटेशन की प्रोसेस होती है वो रिवर्ट भी होती है, डीएनए अपने आप को क्रॉस चेक भी करता है, तो ये चेंज भी हो जाता है, वापस अपने प्रीवियस सीक्वेंस में कंजर्व भी हो जाता है। ठीक है, तो बहुत फ्रीक्वेंट प्रोसेस नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर नई जनरेशन में कुछ नए एलील्स मिल जाएंगे, बट ऐसा होता है किसी किसी कैरेक्टर के लिए पॉपुलेशन में हमें मोर देन 2 एलील्स मिलते हैं। ये जो फिनोमिना है दो से ज्यादा एलील मिलने का, इसको हम कहते हैं मल्टीपल एलीलिज्म। ठीक है, और ये जो दो से ज्यादा एलील्स मिल रहे हैं अगर किसी कैरेक्टर के या किसी जीन के, तो हम उसे कहते हैं मल्टीपल एलील्स। दो एलील्स कॉमन है, ठीक है, मोर देन 2 इज एबनॉर्मल, इसको हम कहेंगे मल्टीपल एलील्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए मल्टीपल एलीलिज्म के लिए, कि किसी भी पॉपुलेशन में देयर आर मोर देन 2 एलील्स ऑफ द सेम जीन, और ये जो एलील्स होंगे ये सेम क्रोमोसोम पर, मतलब अगर क्रोमोसोम नंबर 1 पर, पेयर 1 पर दो एलील्स हैं किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर, तो किसी दूसरे इंडिविजुअल में, सेम पॉपुलेशन के किसी दूसरे इंडिविजुअल में अगर कोई तीसरा एलील क्रिएट हो रहा है तो वो लोकेशन वही होगी, ऐसा नहीं है कि लोकेशन चेंज हो जाएगी। Then all the alleles occupy the corresponding loci in the homologous chromosomes. फिर क्या होता है कि एक गैमीट जो होता है वो एक ही एलील पेयर में से रिसीव करता है, सेपरेशन हो जाता है, सेग्रीगेशन हो जाता है, और किसी भी इंडिविजुअल में रेस्टोर होती है कंडीशन 2 एलील्स की, क्योंकि वो दो पेरेंट से एलील्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो मल्टीपल एलील्स हैं पॉपुलेशन में, ये अलग अलग फिनोटाइप शो कर सकते हैं, यानी कि हमें दो से ज्यादा फिनोटाइप देखने को मिलेंगे किसी भी पॉपुलेशन में उस पर्टिकुलर ट्रेट के लिए। और ये जो कॉम्बिनेशन होगा एलील्स का, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर सकता है, मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है,
डोमिनेंस रेसेसिव बिहेवियर शो कर सकता है। डोमिनेंस रेसेसिव मतलब कोई एलील ऐसा क्रिएट हो गया कि वो डोमिनेंट हो गया, दूसरा वाला रेसेसिव हो गया, उसको उसने मास्क कर लिया, या वाइस वर्सा। ठीक है। और एक तीसरा फिनोमिना है कोडोमिनेंस, अभी मैं इसके बाद डिस्कस करूंगी आपसे। ठीक है। तो ओवरऑल मल्टीपल एलील्स के लिए हम क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं कि more than two alternative forms or alleles of a gene in a population that occupies the same locus on a chromosome or its homologue. These are known as multiple alleles. ये सिंपल एक स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना है। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। बच्चे को पता है कि ह्यूमन में 4 टाइप के ब्लड ग्रुप मिलते हैं, AB एंड O। ठीक है। तो AB एंड O ब्लड ग्रुप्स ह्यूमंस में किसने डिस्कवर किया था? लैंडस्टीनर ने। ये इंपॉर्टेंट है, ये सब आफ्टर मेंडल डिस्कवरी है, 1900 के बाद की डिस्कवरी है। तो ABO ब्लड ग्रुप है क्या, उसको समझते हैं पहले। हमारी जो आरबीसीज होती है, यहाँ पर ये देखो, ये आरबीसी का स्ट्रक्चर है। दिस इज एन आरबीसी। इसके सरफेस पर कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, आपको यहाँ पर 2 तरीके के दिख रहे होंगे, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है। ये शुगर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इनको हम एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीजन। ये शुगर मॉलिक्यूल एक जीन आई है, वो कंट्रोल करता है इनका फॉर्मेशन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। ठीक है। तो जीन आई जो है वो मैसेज दे रहा है कि शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होना है या नहीं होना है। इसके लिए 3 एलील्स हैं ह्यूमन पॉपुलेशन में। ठीक है। तीन जो एलील्स हैं वो हैं IA, IB और स्मॉल आई। देखने से लग रहा है स्मॉल आई जो है वो रेसेसिव ट्रेट है। IA और IB, इन दोनों से जो शुगर मॉलिक्यूल कोट होते हैं, जो कोडिंग दी जाती है, वो बहुत स्लाइट डिफरेंस है उनमें। ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ही स्लाइट मामूली सा डिफरेंस है दोनों शुगर पॉलीमर्स में, जो यहाँ पर IA और IB से कोट होते हैं। क्लियर? अब होता क्या है, क्योंकि ह्यूमन एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, तो ये अपने दोनों ही पेरेंट से ब्लड ग्रुप का जीन जो या एलील जो है वो कैरी करेगा, दोनों ही पेरेंट से उसको मिलेगा। अब इन 3 कॉम्बिनेशंस में से कौन से 2 कॉम्बिनेशन किसी इंडिविजुअल के पास इनहेरिट हो रहे हैं, वो डिफाइन करता है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। ठीक है। तो अगर यहाँ पर 3 एलील्स हैं तो 6 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, और ये 6 कॉम्बिनेशन 4 फिनोटाइप्स हमको देते हैं। 4 फिनोटाइप कौन कौन से हैं? O ब्लड ग्रुप, A ब्लड ग्रुप, B एंड AB। यहाँ फिगर से मैंने शो किया है। देखो, O ब्लड ग्रुप जो होता है, रेसेसिव जीन जो है, वो कोई भी शुगर मॉलिक्यूल कोड नहीं करवाता आरबीसी की सरफेस पर। तो जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पर कोई भी शुगर मॉलिक्यूल नहीं है प्रेजेंट। ठीक है। IA जो ऊपर मैंने दिखाया था, एंटीजन A ब्लू कलर का था, और तो ये ब्लड ग्रुप A हो गया। B है तो B एंटीजन कोड हो रहा है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया? B हो गया। क्लियर? अब देखो इसको इनहेरिटेंस कैसे होती है। इनहेरिटेंस के लिए एक टेबल बना लेते हैं। एलील फ्रॉम पेरेंट 1, एलील फ्रॉम पेरेंट 2। ठीक है। जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग एंड उसका क्या फिनोटाइप होगा? ब्लड ग्रुप, या इसको मैं कह सकती हूँ फिनोटाइप। ठीक है। अगर पेरेंट 1 से IA एलील इनहेरिट हो रहा है, ठीक है, और पेरेंट 2 से भी IA एलील इनहेरिट हो रहा है, तो ऑफ स्प्रिंग का जीनोटाइप क्या हो जाएगा? IA। ठीक है। और ये IA और IB दोनों ही क्या है? बहुत मामूली सा डिफरेंस है इनसे जो शुगर स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें बहुत मामूली डिफरेंस है, दोनों ही डोमिनेटिंग है। ठीक है। तो जब दोनों ही पेरेंट से IA और IA एलील इनहेरिट हुआ ऑफ स्प्रिंग में, तो हमको ब्लड ग्रुप क्या मिलेगा? A। क्योंकि यहाँ पर आरबीसी की सरफेस पर A जो शुगर मॉलिक्यूल है वो कोट हो जाएगा।
ठीक है। अब देखो दूसरा कॉम्बिनेशन, अगर एलील जो पेरेंट 1 से है वो IA ही मिला, लेकिन दूसरे पेरेंट से हमको मिल गया रेसेसिव ट्रेट स्मॉल आई, तो ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप क्या बनेगा? IA एंड I। अब देखो ये स्मॉल आई जो है ये रेसेसिव ट्रेट है, ये कोई भी एंटीजन यानी कि कोई भी शुगर मॉलिक्यूल कोड नहीं कर रहा है आरबीसी की सरफेस पर, तो आरबीसी की सरफेस पर मैसेज कहां से आ रहा है? IA से, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? अगेन A। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब बात करते हैं IB। सपोज एलील पेरेंट A1 से हमको IB मिला और सेकेंड पेरेंट से भी IB मिला, तो ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप क्या हो जाएगा? IB। अगेन बिल्कुल इसके जैसी सिचुएशन है, A के जैसी, तो ब्लड ग्रुप क्या मिलेगा यहाँ पर? B। ठीक है। और अगेन यहाँ पर पेरेंट 1 IB दे रहा है और दूसरा पेरेंट स्मॉल आई कोड कर रहा है, तो ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप क्या हो जाएगा? IB और I। तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या मिलेगा हमको? मिलेगा B ब्लड ग्रुप। ठीक है। तीसरी सिचुएशन, दोनों ही पेरेंट से स्मॉल आई, तो जीनोटाइप यहाँ पर ऑफस्प्रिंग का क्या बनेगा? दोनों ही रेसेसिव ट्रेट हैं, कोई भी एंटीजन आरबीसी की सरफेस पर कोट नहीं होगा, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? O। तो जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप O होता है उसमें आरबीसी की सरफेस पर कोई भी एंटीजन यानी शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है। एंड द लास्ट सिचुएशन इज कि एक पेरेंट ने दिया IA और दूसरे ने दिया IB। अब देखो दोनों ही डोमिनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, अब दो कहना चाहिए कि एक जैसी स्ट्रेंथ वाले बंदे आमने सामने आ जाएं, कोई झुकने को तैयार नहीं होगा, तो क्या होगा? या तो फाइट होगी या फिर दोनों में समझौता होगा कि भाई तू अपना काम कर, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी क्या होता है? एक समझौता हो जाता है, और समझौता होने के बाद क्या होता है? IA भी अपने एंटीजन सरफेस पर देता है और IB भी अपने एंटीजन सरफेस पर देता है, दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB। क्लियर? ये ऊपर फिगर दिखाई ना मैंने, यहाँ पर देखो ये दिस वन, ये AB ब्लड ग्रुप है। देखो ध्यान से, यहाँ पर ब्लू और ग्रीन दोनों ही स्ट्रक्चर मौजूद हैं, A वाले भी और B वाले भी, तो दोनों अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस कर रहे हैं, ना कोई किसी को दबा रहा है ना कोई दब रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 3 एलील्स हैं, 3 एलील्स के साथ कॉम्बिनेशन कितने मिले हमको? मिले 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि हमें जीनोटाइप कितने मिले? 6, और फिनोटाइप कितने मिले? 1, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 फिनोटाइप। तो ये हमारे ABO ब्लड ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्लड ग्रुप किसी पर्सन का उसके लाइफ टाइम में चेंज नहीं होता, एक बार जो बाय बर्थ मिल गया वो लाइफ टाइम रहता है। तो हम इसको पैटर्निटी टेस्टिंग में भी यूज करते हैं, और हम बहुत इजीली पेरेंट से ऑफस्प्रिंग का या ऑफस्प्रिंग से पेरेंट का ब्लड ग्रुप मैच करा सकते हैं। ठीक है। तो ये एक क्लू मिल जाता है कि हाँ भाई ये सेम पेडिग्री है। क्लियर? तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो समझ में आया होगा कि मल्टीपल एलेलिज्म क्या है और कैसे ये एक्सप्रेस होती है। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है ये ब्लड ग्रुप का, और इम्पॉर्टेंट भी है। गो विद इट। और एग्जाम्पल्स हैं इसमें ड्रोसोफिला में, ये जस्ट लर्न इट कि 15 एलील्स मौजूद होते हैं आई कलर के लिए, यहाँ पर तो सिर्फ 3 की बात थी, यहाँ पर ड्रोसोफिला में आई कलर के लिए कितने एलील्स मौजूद हैं पॉपुलेशन में? 15 एलील्स, और रैबिट में कोट कलर के लिए 4 एलील्स प्रेजेंट हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं मल्टीपल एलेलिज्म के। क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या है? अभी आपने ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा, सीधा सा एग्जाम्पल मैं आपको ब्लड ग्रुप का दे रही हूँ यहाँ पर, AB ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का। को माने साथ साथ, डोमिनेंस माने डोमिनेट करना, यानी कि मैंने अभी बताया था कि एलील्स मिल जाएं IA और IB दो पेरेंट से, तो जीनोटाइप का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा? IA IB। ठीक है। और इस सिचुएशन में क्या हुआ, क्योंकि ये दोनों ही डोमिनेंट हैं, दोनों में फाइट नहीं होगी, यहाँ दोनों ही सुलह कर लेंगे और दोनों एक साथ अपने को एक्सप्रेस करेंगे, एक साथ, मार्क माई वर्ड्स, एक साथ। दिस इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। ठीक है।
और ए बी ब्लड ग्रुप को ह्यूमन में डिस्कवर किया था डी कैस्टेलो एंड स्टेनाई ने इन 1902। इट इज इंपॉर्टेंट, जस्ट लर्न इट, नीट के क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, तो कोडोमिनेंस क्या है कि इट रेफर्स टू द डोमिनेंस इन विच टू एलील्स और ट्रेट्स ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल, ये एक हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल है ना, आर एक्सप्रेस्ड टुगेदर इन ऑफस्प्रिंग। देयर इज नाइदर डोमिनेंट नॉर अ रेसेसिव एलील इन क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, इसको हम नो डोमिनेंस भी कह सकते हैं, एज बोथ द एलील्स एक्सप्रेस इन ऑफस्प्रिंग्स इंडिपेंडेंटली। यहाँ पर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो मल्टीपल एलिलिज्म मतलब जो ब्लड ग्रुपिंग है ना ह्यूमन में, इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म एंड कोडोमिनेंस एज वेल एज। ठीक है, दोनों ही फिनोमेना यहाँ पर शो होते हैं। हालांकि मल्टीपल एलिलिज्म के सारे केसेस जो होते हैं वो कोडोमिनेंस शो करेंगे, ये जरूरी नहीं है। ये एक एक्सेप्शन है ब्लड ग्रुप का जहां पर कोडोमिनेंस शो होती है मल्टीपल एलिलिज्म के फिनोमेना के साथ। ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको, लिख देती हूँ कि all cases of multiple allelism do not show codominance। ये ब्लड ग्रुप के साथ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इज ए बी ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। ये दोनों ही फिनोमेना शो कर रहा है, कोडोमिनेंस भी है और मल्टीपल एलिलिज्म भी है। ठीक है, नाउ कम टू some problems based on this blood group typing and codominance। ठीक है, here is one question, ले लेते हैं इसको one by one। In a marriage between male with blood group A and female with blood group B, the progeny had either blood group AB or B, then what could be the possible genotypes of parents। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पता है कि प्रोजेनी के पास जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है या बी है। ठीक है, अगर ए बी ब्लड ग्रुप होगा तो एलील्स क्या बनेंगे, आई ए आई बी, और अगर बी ब्लड ग्रुप है तो एलील्स क्या हो सकते हैं, आई बी या आई बी आई, दोनों कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इनसे मैचिंग करा के कि अगर आई बी, वेट अ मिनट, अब इन दोनों, अगर ए बी की बात करें तो इन दोनों ब्लड ग्रुप में, सॉरी इन दोनों एलील्स में से एक एलील पेरेंट फादर से मिला होगा, एक मदर से मिला होगा। ठीक है, तो अगर मैं पहले एलील की बात करूं आई ए, ठीक है, तो मेल का ब्लड ग्रुप क्या है, आई ए। अगर आई ए मुझे बनाना है तो मैं दूसरे सेट में स्मॉल आई के साथ इसकी पेयरिंग करवाऊंगी, माने हमारे पास जो ब्लड ग्रुप मिलेगा आई ए और आई, इसका ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, मतलब जो एलील्स मिलेंगे वो आई ए और आई का कॉम्बिनेशन बनेगा, दिस और दिस, तभी हमको ए ब्लड ग्रुप मिलेगा। बी के साथ कॉम्बिनेशन करने पर तो मिलेगा नहीं, चाहे यहाँ वाला ले लो चाहे यहाँ वाला ले लो, कोई ले लो। तो यानी कि दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो ये वाला है, ना कि ये वाला। ठीक है, तो एक पेरेंट का कॉम्बिनेशन तो आई ए और आई हो गया, अब दूसरा वाला क्या बचा, इसका इससे मिला दो, तो दूसरा पेरेंट का कॉम्बिनेशन बनेगा आई बी, जो कि देगा बी ब्लड ग्रुप, और यही हमको वो कह रहा है। ठीक है, तो हमारे कॉम्बिनेशन क्या निकल के आए, आई ए और आई मेल के केस में क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप ए है, और आई बी इन केस ऑफ फीमेल जिसका ब्लड ग्रुप बी है, तो हमारा ऑप्शन ए वाला ठीक है। मतलब आप सिंपल क्या करना है, फिर से देख लो इसको, तो फिर से बता देती हूँ मैं। हम बच्चों के ब्लड ग्रुप से बात करेंगे, ए बी और बी। अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो हमारे एलील्स क्या होंगे, आई ए और आई बी, और अगर बी ब्लड ग्रुप है तो हमारे एलील्स क्या बनेंगे, आई बी या आई बी और आई। ठीक है, अब ए ब्लड ग्रुप के लिए देखो, अगर मुझे
इन चार कॉम्बिनेशन, इन चार एलील से मुझे अगर ए ब्लड ग्रुप बनाना है तो कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, दिस एंड दिस, आई ए और आई, यानी कि ये वाला कॉम्बिनेशन तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और दूसरा वाला जो बना वो आई बी का, आई बी के साथ आप मैचिंग करा दो, तो यानी दूसरा एलील मिला आई बी आई बी। इस तरीके से मैंने निकाला है कि पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप क्या, जीनोटाइप क्या होंगे। ब्लड ग्रुप तो पता है, जीनोटाइप बताना है, तो इस तरीके से मेरा आंसर निकल के आ रहा है ए। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following characteristics represents inheritance of blood group? ब्लड ग्रुप के इनहेरिटेंस में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व होते हैं? डोमिनेंस शो होती है? हाँ होती है। अगर आई ए और आई जीन स्मॉल आई प्रेजेंट हैं तो आई ए एलील जो है वो स्मॉल आई पे डोमिनेंट हो जाएगा, ये रेसेसिव है, ठीक है। सिमिलरली आई बी और आई का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है तो आई बी इज डोमिनेंट ओवर आई स्मॉल आई, तो ये डोमिनेंस का फिनोमिना शो कर रहा है। क्या को डोमिनेंस होती है? यस, आई ए और आई बी जब दो एलील एक साथ आ जाते हैं तो ये दोनों को डोमिनेंस शो करते हैं। क्या मल्टीपल एलील्स का फिनोमिना शो हो रहा है? हाँ, क्योंकि जीन आई के 3 एलील हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो होती है? नहीं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है? नहीं। तो हमारे ऑप्शन क्या है? 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पे देख लो इनमें कौन सा कॉम्बिनेशन ठीक है। हमारे हिसाब से फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस नीट में आते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि हस्बैंड का और वाइफ का जीनोटाइप यहाँ पर दिया हुआ है और वो तुमसे क्या पूछ रहा है, अमंग द ब्लड टाइप ऑफ देयर चिल्ड्रन हाउ मेनी जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स आर पॉसिबल, ठीक है। तो सिंपल आपने क्या करना है, आपको चेकर बोर्ड बनाना है, पनेट स्क्वायर, और वहां से आपको निकाल लेना है भाई हस्बैंड का जो जीनोटाइप है वो क्या है, आई ए आई बी, तो एलील्स क्या हो जाएंगे, आई ए और आई बी, है ना। और वाइफ का जीनोटाइप क्या है, आई ए और आई, तो गैमीट्स बनेंगे तब क्या हो जाएगा, आई ए और आई सेपरेट हो जाएगा। नाउ मेक अ पनेट स्क्वायर। लेफ्ट साइड पर मैं हस्बैंड के एलील्स को लिख देती हूँ और ऊपर की तरफ मैं वाइफ के एलील्स को लिख देती हूँ। नाउ मेक अ कॉम्बिनेशन, आई ए आई ए आई ए स्मॉल आई, आई ए आई बी स्मॉल आई। तो यहाँ पर देखो चारों ही जीनोटाइप अलग अलग हैं, यहाँ पर ए है, यहाँ ए आई है, यहाँ ए बी है, यहाँ बी आई है। तो हमें जीनोटाइप कितने मिले, जीनोटाइप मिले हमको 4, और फिनोटाइप कितने हैं, ये ए ब्लड ग्रुप है, ये भी ए ब्लड ग्रुप है, ये ए बी है और ये बी है। तो हमें ए तो एक ही जैसा हो गया, बी और ए बी, यानी 3 फिनोटाइप मिले, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 4 जीनोटाइप 3 फिनोटाइप, 4 जीनोटाइप 3 फिनोटाइप, C1 इज करेक्ट। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABO blood group in humans are controlled by the gene I. It has 3 alleles, IA, IB and I. Since there are 3 different alleles, 6 different genotypes are possible. So how many phenotypes can occur? Obviously अभी मैंने बताया है 3 एलील हैं, 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे जीनोटाइप के, लेकिन फिनोटाइप कितने थे हमारे पास, 4। आपको अगर याद है तो आप सीधे टिक कर सकते हैं, नहीं तो आप कॉम्बिनेशन बना के देख लीजिए IA, IB और I का, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अ चाइल्ड विद O ब्लड ग्रुप कैन नॉट हैव पेरेंट्स ऑफ ब्लड ग्रुप। आपको बताना है जिस बच्चे का ब्लड ग्रुप O है उसके पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप इनमें से कौन सा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले कौन सा हो सकता है। दोनों ही पेरेंट्स का O ब्लड ग्रुप हो सकता है, यस हो सकता है, ठीक है, ठीक है। कॉम्बिनेशन हो सकता है ना, आई आई और आई आई, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑफ स्प्रिंग्स का O ही ब्लड ग्रुप मिलेगा। क्या दोनों का B ब्लड ग्रुप हो सकता है, देख लेते हैं। अगर आई बी और आई का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो क्या होगा, चेकर बोर्ड बना लेते हैं, आई बी आई आई बी आई, यही तो कह रहा है बी एंड बी, ठीक है। हम ऐसे बना के चल रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर आई बी मिलेगा, यहाँ पर आई बी आई मिलेगा,
यहाँ पर आई मिलेगा और यहाँ पर आई मिलेगा, तो एक बच्चा है जो ओ ब्लड ग्रुप का है, दैट मे बी पॉसिबल, यस। क्या ए और बी हो सकता है? अगेन चेकर बोर्ड बना लो, एक का आई ए कर दो, एक का आई बी कर दो। देखो ओ ब्लड ग्रुप है तो हमें रेसेसिव एलील तो रखना ही पड़ेगा साथ में, क्योंकि उसके बिना पॉसिबल नहीं है। तो आई ए आई बी मिला, आई ए आई मिला, आई बी आई मिला और आई मिला। ऑब्वियसली अगेन एक बच्चा है जो ओ ब्लड ग्रुप का है, दैट मे बी पॉसिबल। लास्ट कॉम्बिनेशन ए बी एंड ए बी और ओ, ठीक है। अब इसका भी चेकर बोर्ड बना के देख लेते हैं। देखो किसी भी बच्चे का ओ ब्लड ग्रुप हो, उसके लिए जरूरी है कि उसके पेरेंट्स के पास एक रेसेसिव एलील दोनों के पास होना चाहिए, क्योंकि वो रेसेसिव ट्रेट है। जब होमोजाइगस कंडीशन में आएगा तभी एक्सप्रेस होगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं होगा। तो ये तो अंडरस्टूड है कि जिस पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए बी है उसके पास आई एलील, स्मॉल आई एलील तो है ही नहीं ए बी ब्लड ग्रुप वाले के पास। तो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है कि किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ हो, तो ये ऑप्शन करेक्ट है ए वाला, ठीक है। इतना ध्यान रखो, क्योंकि स्मॉल आई तभी एक्सप्रेस होगा जब ये होमोजाइगस कंडीशन में हो, हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है वही एक्सप्रेस होगा। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन, एलील्स दैट प्रोड्यूस इंडिपेंडेंट इफेक्ट। एलील्स हैं हमारे पास, दो एलील होते हैं ना हर इंडिविजुअल में, तो दो एलील हैं दैट प्रोड्यूस इंडिपेंडेंट इफेक्ट इन देयर हेट्रोजाइगस कंडीशन। इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? द आंसर इज कोडोमिनेंस। ऑप्शन नहीं लिखे मैंने, ऑप्शन थे यहाँ पे, बट आंसर इज कोडोमिनेंस, क्योंकि दोनों ही एलील्स एक साथ प्रेजेंट है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है और दोनों ही अपने आप को शो कर रहे हैं, उनका फिनोटाइप शो हो रहा है, ठीक है। तो वो कंडीशन कौन सी होती है? कोडोमिनेंस। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ब्लड ग्रुप बेस्ड क्वेश्चन हमेशा नीट के पेपर में एक आध मिल ही जाएगा, तो उसकी आप जितनी प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है, ठीक है। तो दिस इज डन फॉर टुडे। आज हमने फिनिश किए दो टॉपिक, मल्टीपल एलिलिज्म एंड कोडोमिनेंस। देन इसको आप पढ़िए, क्वेश्चंस लगाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में with next two phenomena, complementary genes and supplementary genes. Till then, stay safe, stay healthy and keep studying. Goodbye and good luck.